दो जने तेजी से एक तरफ भाग रहे थे। जिस जगह पर वो लोग भाग रहे थे वो जगह पूरी तरह से बंजर थी। आस पास में हड्डियां, कंकाल बिखरे हुए थे। वहां ज्वालामुखी की राख थी जो कि अब बनकर एक ठोस पत्थर का रूप ले चुकी थी। आसपास का मंजर बिल्कुल एक हेल की तरह था। देखने से ऐसा लग रहा था कि कोई टाइम ऐसा था जिस जगह पर यहाँ कोई खतरनाक युद्ध हुआ हो। उस जगह पर वो दो बंदे जो थे वो कोई और नहीं, विपिन और मनीषा थे। वो लोग काफी ज्यादा समय से इसी तरफ भागते हुए जा रहे थे। भागते हुए उन्होंने काफी दूरी तय कर ली थी। उन्होंने कभी बार यहाँ पर अपने बीच में कई सारे लड़ाकों को भी देखा था, लेकिन वो लोग वहां पर उन लड़ाकों से जाके उलझते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं चाहते थे कि वो चलते फिरते फालतू में किसी और नई मुसीबत के अंदर फंस जाए, क्योंकि वहां पर अगर वो नई मुसीबत के अंदर फंसे तो वहां उनका और ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला था। तो इसी वजह से सबसे अच्छा ये होगा कि वो लोग इस सबको इग्नोर करें और बस आगे की तरफ बढ़ते रहें, क्योंकि यहाँ काफी लोग थे जो कि खजाने की तलाश में आए हुए थे। अगर वो लोग उन्हें वहां पर देख लेते हैं तो उनका इरादा यहाँ पर जाग जाएगा उनको लूटने का। तो इसी वजह से दौड़ते दौड़ते अचानक से विपिन रुक जाता है। एक मिनट रुको, ये तो यहाँ पर फू परिवार का निशानी है। जैसे विपिन अपने सामने एक चीज को पड़े हुए देखता है तो उसकी आंखें यहाँ पर सिकुड़ जाती है। बात कुछ ऐसी है कि वो यहाँ पर फू परिवार की वही निशानी है जिसके बारे में उन्होंने पहले बात की थी, क्योंकि जब वो लोग यहाँ पर आ रहे थे तो उस जगह पर फू परिवार के अंदर मिलकर सभी लोगों ने एक बात का निश्चय कर लिया था कि जब वो लोग वहां पर उस डोमेन के अंदर चले जाएंगे तो उसके बाद में वो वहां पर एक निशानी लगाएंगे, ताकि अगर किसी को भी पता चले कि वहां पर वो बंदा वहां से गुजरा है तो वो उसी तरफ उसी दिशा के अंदर चले और एक जगह पर जाकर मिल जाए। क्योंकि वास्तव में यहाँ पर काफी सारे लोग थे जो कि यहाँ पर टीम बनाकर काम करते थे और उनके लिए यही अच्छा होगा कि वो भी इसी तरह से काम करे। विपिन वहां पर जल्दी से उस फूल के पास जाता है और उसे उठा लेता है। मुझे लगता है कि यहाँ से कोई ना कोई गुजर कर गया है। चलो ठीक है मनीषा, इस तरफ चलते हैं। जो विपिन था वो यहाँ पर अब उस फूल की डायरेक्शन के अंदर जाने लगता है। फूल की डायरेक्शन भी पता नहीं कैसे, लेकिन उसी डायरेक्शन के अंदर जा रही थी जिस डायरेक्शन से यहाँ पर वो एनर्जी का पूरा प्रवाह दिखाई दे रहा था। विपिन थोड़ी दूर दौड़ता है और उसी वक्त वहां पर उसको कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती है, क्योंकि जब वो वहां पर दौड़ रहा था तो वहां पर काफी सारे पेड़ थे जो गिरे हुए थे। इसके अलावा पत्थरों के ऊपर भी यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक स्लेसेस बनाए गए थे। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर इन स्लेसेस को कुछ समय पहले ही बनाया गया हो। ये क्या यहाँ पर फू परिवार खतरे के अंदर है? जैसे विपिन उनको देखता है तो उसके साथ में उसकी सिक्स सेंसेस यहाँ पर बोलने लगती है, लेकिन फिर भी जो विपिन था वो यहाँ उनको ऐसे छोड़ नहीं सकता था। आखिरकार फू परिवार वो था जिसने यहाँ पर विपिन की काफी ज्यादा मदद करी थी और इसके अलावा वहीं से वो वहां पर उस फोक सम डेस्टिनी को भी सीख पाया था। तो इसी वजह से अब विपिन उन्हें ऐसे इस खतरे टाइम के अंदर तो अकेले बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता था। मनीषा जल्दी करो, विपिन इतना कहता है और मनीषा को जल्दी से अपनी एनर्जी के अंदर बांध लेता है और तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जल्द ही वो यहाँ पर 7-8 मील की जो दूरी थी वो उसको कंप्लीट कर चुका था। यहाँ पर ये निशान और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। जो विपिन था यहाँ पर कुछ और निशान देखता है। हालांकि इस जगह पर जो निशान थे वो यहाँ पर कोई पेड़ टूटने या फिर कोई पत्थर टूटने के नहीं थे। इस जगह पर उसके सामने खून के धब्बे थे। क्या हुआ? क्या किसी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया? विपिन के मन के अंदर सबसे पहला जो ख्याल आया वो यही था, क्योंकि वास्तव में जो हालात थे वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। थोड़े समय बाद में वो लोग एक बड़े से पहाड़ के सामने पहुंच जाते हैं। ये काफी ज्यादा बड़ा विशाल पहाड़ था और बहुत ज्यादा डार्क था। आसपास में मिस्ट यानी कि कोहरा छाया हुआ था। वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। टीचर, क्या अब हमें वहां जाना होगा? जो मनीषा थी वो अपने सामने का नजारा देखती है और फिर विपिन से कहती है। वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी। बात कुछ ऐसी थी कि वो लोग अभी यहाँ पर एक बड़ी सी गुफा के सामने आ चुके थे और अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी फील हो रही थी, जिसको देखने के बाद में मनीषा की हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर चली जाए। उसकी बात सुनने के साथ में जो विपिन था वो भी अपने सामने देखने लगता है और फिर अपने आई ऑफ इनसाइट एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन कोहरा इतना ज्यादा घना था कि वहां पर उसकी आई ऑफ इनसाइट भी सही से काम नहीं कर पाती।
वो ज्यादा दूर का बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। क्या करूं, यहाँ से सारे सिग्नल्स बाहर निकल कर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई यहाँ पर अंदर ही है। जो विपिन था वो अपनी ठुड्डी के नीचे हाथ फेरता है और फिर वो मन ही मन में सोचने लगता है और फिर कहता है मुझे अंदर जाना होगा। उसकी बात सुनने के साथ में जो मनीषा थी वो थोड़ी चौंक जाती, लेकिन टीचर। तो विपिन कहता है चिंता मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। और इसके अलावा अभी यहाँ पर हम उन लोगों की मदद करने जा रहे हैं जो हमारे काफी ज्यादा क्लोज है, तो हम लोग उन लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। उसकी बात सुनने के साथ में जो मनीषा थी वो अपना सर हिला देती है। तो उसकी सर हिलाते हुए को देख यहाँ पर जो विपिन था वो कहता है तुम चिंता मत करो, तुम कुछ समय के लिए यहाँ पर सोर्स वर्ल्ड की हमारी छोटी दुनिया के अंदर जाकर रहो। उसकी बात सुनने के साथ में मनीषा कहती है लेकिन टीचर। वास्तव में उसको ऐसा लगने लगा था जैसे कि यहाँ पर मनीषा कह रही हो कि वो अंदर नहीं जाना चाहती, लेकिन वास्तव में मनीषा का मन नहीं था कि वो यहाँ पर विपिन को अकेला छोड़े। तो विपिन कहता है चिंता मत करो, और इसके अलावा अगर यहाँ पर तुम मेरे से फिर से अलग हो जाती हो तो उसके बाद में मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तो इसी वजह से सबसे अच्छा यही होगा कि तुम अंदर जाओ और वेट करो और बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। चिंता मत करो, मैं बाकी सब कुछ संभाल लूंगा। उसकी बात सुनने के साथ में जो मनीषा थी वो थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाती है और कहती है चलिए ठीक है टीचर। उसके साथ में जो विपिन था वो अपना हाथ हिलाता है। अगले ही पल जो मनीषा थी वो यहाँ पर वहां से गायब हो जाती है। सब कुछ कर लेने के बाद में जो विपिन था वो यहाँ पर आगे की तरफ देखता है और कहता है चिंता मत करो, जो भी फू परिवार का अंदर है मैं उसे बचाने आ रहा हूँ। उसकी आंखों के अंदर साफ साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। आखिरकार इन लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि वो लोग विपिन के साथियों के ऊपर ही हमला करने चले। इस जगह पर विपिन इतने गुस्से में था कि अगर कोई बंदा उसके सामने आ जाए ना इस जगह पर तो वो उसका वहीं पर ही भड़ीता बना देगा। इसके बाद में वो धीरे धीरे उस गुफा के अंदर जाने लगता है। इस जगह पर वो ज्यादा जल्दी बिल्कुल भी नहीं करता क्योंकि वास्तव में गुफा काफी ज्यादा डार्क थी और इतना ज्यादा कोहरा वहां पर मचा हुआ था कि जिसकी वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आगे बढ़ने के लिए भी वो यहाँ पर अपनी आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट करे हुए था, वो भी इसलिए ताकि यहाँ पर वो कोई गड्ढे के अंदर ना गिर जाए या कोई ऐसी खाई ना आ जाए जिसके अंदर उसकी समाधि बन जाए। इसी वजह से सबसे अच्छा यही होगा कि वो संभल कर आगे बढ़ता जाए। थोड़े समय आगे बढ़ने के साथ में ही वहाँ विपिन रुक जाता है। ये सब क्या है? अगले ही पल उसके सामने यहाँ पर 5 बॉडीज थी। ये सब कुछ किसने किया? जैसे विपिन यहाँ पर उन बॉडीज को देखता है तो उसके साथ में उसे गुस्से का पारा बढ़ जाता है। वहां पर उन 5 बॉडी के अंदर से 2 बॉडी फू परिवार की थी जो कि यहाँ पर गैलेक्सी रियलम स्टेज 5 के थे, और वास्तव में उनकी वो हालत देखकर विपिन का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ चुका था। मुझे जल्दी करना होगा, इतना सोचते हुए विपिन आगे की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि वो कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि उसी जगह पर अचानक से उसके सामने कुछ और मरे हुए इंसानों की बॉडी आ जाती है। ये क्या है? आखिरकार मुझे लगता है कि कोई बड़ा खतरा है। जो विपिन था वो मन ही मन में सोचने लगता है क्योंकि इस बार भी यहाँ पर 3 बॉडी थी जो फू परिवार की थी। विपिन साफ साफ उन्हें पहचान पा रहा था। आखिरकार वो कुछ समय वहीं पर ही रहा था और जब वो यहाँ पर आ रहे थे तब भी वो उनके साथ में ही था। इसी वजह से वो वहाँ पर उन्हें अच्छे से पहचान पा रहा था। जल्दी मुझे अंदर चलना होगा। विपिन फिर से तेजी से आगे तरफ बढ़ने लगता है। वो कुछ कदम आगे बढ़ता ही है कि उसी वक्त उसको कुछ आवाजें आना शुरू कर जाती है। दोस्तों, वो अब हमारे आगे है। वो इतनी ज्यादा थक चुकी है कि अब वो हमारे ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं कर सकती। यही सही समय है, उन लोगों को पकड़कर मेरे पास लाओ। जो भी उन्हें मेरे पास में लेकर आएगा मैं यहाँ पर उन्हें एक अच्छा खासा गिफ्ट देने वाला हूँ। वहीं पर ही एक मोटा सा बंदा खड़ा हुआ था। देखने से ऐसा लग रहा था कि खाते पीते घर का है और काफी ज्यादा घमंडे भी। वो यहाँ पर अपने सामने खड़े हुए कुछ लड़ाकुओं को देखकर उनसे कहता है लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं मास्टर कमलेश? ये जो जगह है वो काफी ज्यादा खतरनाक है और इसके अलावा हम लोगों ने पहले से ही यहाँ पर अपने 3 नियमों को तोड़ दिया है। अगर हम अब किसी भी तरह से आगे बढ़े तो उस जगह पर हम मारे जाएंगे। उनमें से एक बंदा कपकपाती आवाज के अंदर कहता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर वो जो मोटा यानी कमलेश वो कहता है अरे चिंता मत करो, एक बार बस मुझे वो कलाकृति मिल जाए तो उसके बाद में मैं तुम्हें एक अच्छा गिफ्ट दूंगा। यहाँ पर जो कमलेश था वो अपने सामने खड़े हुए उस बंदे से कहता है। उसकी बात सुनने के साथ में जो विपिन था उसके कान भी खड़े हो जाते हैं। क्या कलाकृति? क्या कहीं फू परिवार को कोई खतरनाक कलाकृति तो नहीं मिल गई जिसके पीछे ये लोग पड़े हुए हैं? जो विपिन था वो उनके ऊपर नजर मारता है और फिर मन ही मन में सोचने लगता है। इस जगह पर जो वो बंदा था वो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था।
इस जगह विपिन साफ साफ उसकी लेवल को तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन देखने से लग रहा था कि वो यहाँ पर गैलेक्सी रियल्म स्टेज 6 के ऊपर ही होगा। और वहीं पर ही वहां पर कुछ और लोग भी थे जिनको विपिन पहचानता था और कुछ थे जिनको वो बिल्कुल भी नहीं जानता था। वो सभी लोग भी गैलेक्सी रियल्म स्टेज 6 के ऊपर थे। ये मोटा मुझे यहाँ इस जोई राजवंश का तो नहीं लगता है, इसकी ताकत काफी ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद यहाँ पर उस अर्जुन के किसी शहर के अंदर से आया होगा। जो विपिन था वो उस मोटे को देखता है और फिर मन ही मन में सोचने लगता है, लेकिन मास्टर कमलेश। उसी वक्त जब विपिन यहाँ पर इस बारे में सोच रहा था कि दूसरा बंदा कहता है मास्टर कमलेश, लेकिन वो नियम। तो उसके साथ में मास्टर कमलेश कहते हैं तुम चिंता मत करो, मुझे यहाँ पर इस डोमेन के काफी सारे नियमों के बारे में पहले से ही पता चल चुका है और बहुत से नियम है जो पहले से मैं जानकर यहाँ पर आया हूँ। यहाँ जितने भी नियम है वो बहुत ज्यादा सख्त हैं। हालांकि अगर हम लोग यहाँ पर उन सभी नियमों से बचकर रहते हैं और हम उन नियमों को नहीं तोड़ते हैं तो उसके बाद में यहाँ हमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। और इसके अलावा तुम्हें पता है कि ये जो डोमेन है वो कितना ज्यादा पावरफुल है, इस डोमेन को बनाने वाला कितना ज्यादा पावरफुल है, और इस डेस्टिनी को जिसने यहाँ पर रखा है वो और ये दोनों डेस्टिनी कितनी ज्यादा पावरफुल है। उसकी बात सुनने के साथ में सभी लोगों की निगाहें उसके ऊपर पड़ जाती है। आप क्या इसके बारे में जानते हैं? तो उसके साथ में वो कहता है हाँ काफी कुछ जानता हूँ मैं इसके बारे में। तुम्हें पता है कि ये जो जगह है इसको यहाँ पर एक हेमलता नाम की मास्टर थी, उन्होंने बनाया था। उनके पास में एक टीयर 2 का एक द्वितीय डेस्टिनी था, वो वास्तव में काफी ज्यादा पावरफुल थी। हालांकि एक समय ऐसा आया जब उनका अचानक से कहीं पे गायब हो जाना, उसके बाद में कोई भी उनके बारे में बिल्कुल सोच भी नहीं सका। जो कमलेश था वो यहाँ पर उन सभी को सारी कहानी बताने लगता है। हालांकि उनमें से एक बंदा कहता है क्या टीयर 2, क्या ये डोमेन जो बना है वो यहाँ पर किसी टीयर 2 डेस्टिनी द्वारा बनाया गया है? वहाँ पर सभी लोग पूरी तरह से हैरान। वास्तव में उन लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचा था। आखिरकार आज तक वो जितने भी डोमेन्स के अंदर घुसे थे वो सारे डोमेन होंगे कोई टीयर 7 या टीयर 6 के, लेकिन आज पहली बार वो यहाँ पर टीयर 2 के डोमेन के बारे में सोच रहे थे जो कि टीयर 2 डेस्टिनी के साथ में बनी हुई थी। वास्तव में अगर ऐसा था तो वो काफी ज्यादा पावरफुल थी। ये सब कुछ सोचते हुए सभी की आंखों के अंदर लालच सा आ जाता है। आखिरकार टीयर 2 डेस्टिनी जो होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। अगर एक बार उन्हें उसकी वो विरासत मिल जाए तो उसके बाद में वो इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे तो उसके बाद में उनको कोई रोक नहीं पाएगा। वो वहां पर एक नई हस्ती बन जाएंगे। जैसे सभी लोगों के मन में ये ख्याल आते हैं तो उस जगह पर उनके मुंह से तो लार टपकने लगती है। उनको इतना लालची होते हुए देख यहाँ पर जो कमलेश था वो कहता है अरे 1 मिनट रुकी तो सही। लेकिन वहां पर उसकी बात सुनने के साथ में सभी लोग उसे देखने लगते अब क्या हुआ। तो उसके साथ में यहाँ पर जो एल्डर कमलेश थे वो कहने लगते हैं मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो डेस्टिनी है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और इसको हासिल करना भी इतना ज्यादा आसान नहीं है। ये तो केवल उसी के पास में आएगी जो यहाँ पर इसके काबिल होगा। हालांकि जैसे वो ये शब्द वो कहता है तो उसके साथ में सभी लोगों का मुंह पूरी तरह से उतर जाता है। एक पल के अंदर जो उनके अंदर पूरी खुशी आई थी वो खुशी किसी और के साथ में भाग जाती है। तो उसके साथ में ही एल्डर कमलेश कहते हैं देखो ये तो भाग्य की बात है कि ये डेस्टिनी किसके हाथ के अंदर लगेगी। हालांकि मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर एक परिवार से आता हूँ, जिस परिवार से यहाँ पर इस डोमेन के जो लीडर थे वो भी थी, यानी कि मैं यहाँ पर एल्डर हेमलता का एक वंशज हूँ। जैसे यहाँ पर वो ये शब्द कहता है तो उसके साथ में सभी लोग उसको देखने लगते हैं। क्या वो वास्तव में सच कह रहा है? ये कैसे हो सकता है? नहीं ये नहीं हो सकता। अरे यार मुझे लगता है कि ये बंदा हमें बेवकूफ बना रहा है। हालांकि उसकी बात यहाँ पर जो एल्डर कमलेश थे वो भी सुन लेते हैं। वो कहते हैं तुम लोगों को मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पर इन सभी विरासतों को हासिल करने के लिए हमें एक अनुष्ठान को कंप्लीट करना होता है और उस अनुष्ठान के साथ में ही हम यहाँ पर इस चीज को ले सकते हैं। मैं तुम्हें बताऊं तो ये अनुष्ठान हमारे परिवार के अंदर सदियों से सिखाया जा रहा है और मैं पूरी तरह से ये यकीन करता हूँ कि मैं यहाँ इस अनुष्ठान को सीख सकता हूँ। जैसे यहाँ पर वो ये शब्द कहता है तो उसके साथ में सभी लोग उसको देखने लगते हैं। तो वहीं पर ही वहां पर जो वो कमलेश था वो सभी से कहता है तुम लोग चिंता मत करो, एक बार जब मैं यहाँ पर इस सारी डेस्टिनी को सीख लूंगा तो उसके बाद में मैं तुम सभी को अपना स्टूडेंट बना लूंगा
तुम लोग तो जानते ही हो कि एक बार अगर कोई बंदा इस डेस्टिनी को सीखते हैं तो उसके साथ में वो अपने स्टूडेंट्स के साथ में साझा कर सकता है। तुम लोगों को इससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे यहाँ पर वो शब्द करता है तो उसके साथ में सभी चेहरे के ऊपर एक खतरनाक से मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वास्तव में उन्हें पहले ऐसा लगा था कि यहाँ पर उनके हाथ के अंदर से एक टियर 2 की जो डेस्टिनी है वो छूट जाएगी। लेकिन अब कमलेश की बातें सुनने के साथ में उनके अंदर थोड़ा सा हौसला आता है। तो एक बंदा कहता है, एल्डर कमलेश अब हमें क्या करना चाहिए? तो उसके साथ में एल्डर कमलेश कहते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, उनके पास में एक जेड पेंडेंट है, मुझे वो चाहिए। और रही बाकी खजाने की बात, तो वो सारा खजाना तुम लोग रख सकते हो, मुझे उस खजाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो एल्डर कमलेश था वो सभी को देखता है और लालची निगाहों के साथ में उन सभी से कहता है। उसकी बात सुनने के साथ में सभी लोग उसे देखने लगते हैं। क्या वो लोग पेंडेंट चाहिए? चलिए ठीक है, हम आपको वो देने के लिए तैयार हैं। वास्तव में उन सभी का खुशी का ठिकाना नहीं था कि ये बंदा यहाँ पर केवल उस पेंडेंट को लेकर उन सभी को अपना स्टूडेंट बना लेगा। और वास्तव में अगर एक बार उस बंदे को टियर 2 की डेस्टिनी मिल जाती है तो उसके साथ में वो लोग भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। इसी वजह से अब वो लोग जानते थे कि उसका साथ देना ही उनके लिए ठीक रहेगा। लेकिन उसी पल वहां पर एक बंदा बाहर निकलता है और कहता है, एल्डर मुझे कोई खजाना वजाना नहीं चाहिए, मुझे तो बस। इतना कहते वो वहां पर उसके मुंह से जबरदस्त लार टपकने लगती है। वो कहता है, मुझे तो वहां पर उस ग्रुप के अंदर से बस 2 लड़कियां चाहिए। उसकी आंखें अभी ठरकपन से भरी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर सालों से उसने कुछ किया ना हो। हाँ, मुझे भी कोई खजाना नहीं चाहिए, मुझे भी यहाँ पर वो लड़कियां चाहिए। एक और बंदा कहता है, वास्तव में तुमने सही कहा, वो कितनी ज्यादा खूबसूरत है, आखिरकार उनकी अदाएं वो वास्तव में काफी ज्यादा अच्छी है। वहाँ पर सभी लोग जैसे इसके बारे में सुनते हैं तो उसके साथ में उनके मुंह से भी यहाँ पर लार टपकने लगती है, क्योंकि वास्तव में जो फू परिवार था उनके अंदर काफी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां थी और वास्तव में उनको देखकर ही उन सभी का मन अब डगमगाने लगा था। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जो कमलेश था वो हंसता है। अरे तुम लोग, मुझे लगता है कि तुम लोग काफी ज्यादा तत्पर हो रहे हो। चलो ठीक है, जैसा तुम्हारी इच्छा हो, बस मुझे तो वहां पर वो जेड पेंडेंट चाहिए, बाकी सब तुम रख सकते हो, लड़कियां, खजाने वजाने सब कुछ। उसकी बात सुनने के साथ में सभी लोग कहने लगते हैं, हाँ ठीक है। वो जयकारे लगाने लगते हैं कि एल्डर कमलेश हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए उस जेड पेंडेंट को लेकर जरूर आएंगे। इतना कहने के साथ में वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। हालांकि उसी वक्त एक आवाज आती है, एक मिनट रुकिए, मेरे लिए भी, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी इस चीज के अंदर भाग लेना चाहता हूँ। उस जगह पर अचानक से एक आवाज आती है। जैसे ही यहाँ पर सभी लोग उस आवाज को सुनते हैं तो उसके साथ में ही सभी के कान खड़े हो जाते हैं और वो जल्द ही उस आवाज की तरफ देखने लगते हैं। तो वहीं पर ही एक बंदा था जो कि एक चट्टान से पीछे से निकलकर वहां पर पहाड़ की तरफ आ रहा था। क्या ये यहाँ क्या कर रहा है? जैसे सभी लोग उसको देखते हैं तो उसके साथ में सभी की आंखें यहाँ पे सिकुड़ जाती है। दूसरी तरफ बिना किसी सस्पेंस के एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर और देखते हैं कि आखिरकार वो कौन है जो अभी बाहर निकल कर आया है। चलो जल्दी से गेस करो भाई, आखिरकार वो कौन हो सकता है।